है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट इज़ composed बाय जॉन कीट्स, वेल नोन ब्रिटिश poet जॉन कीट्स. ही was born in 1795 and died in 1821. है ना, 25 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था, लेकिन इतने दिनों में ही जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी है ना, बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम्स हैं. ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं ये, हु गेव अप अ सर्जिकल करियर टू परस्यू कटरी. शुरुआत में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी डॉक्टरी की पढ़ाई, है ना. बाद में उन्होंने पूरी तरह से अपना करियर जो है लिटरेचर को चुना था. ठीक है, कविताएं लिखने लगे थे पूरी तरह से और सर्जिकल करियर छोड़ दिया था, डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी थी. ठीक है, प्रैक्टिस छोड़ दी थी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कविता है, शुरू करते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें जो आनंद देती है वो आनंद हमेशा के लिए होता है, कभी समाप्त नहीं होता है. मतलब कभी यहाँ पर बताना चाहता है कि जो सुंदर वस्तु होती है वह जो आनंद हमें देती है वो आनंद थोड़े समय के लिए नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर होता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो कर लेना चाहिए कि जैसे हम सुंदर किसको कहते हैं, व्यक्ति को की सुंदरता की बात करते हैं तो हम उसके फेयर कलर की बात करते हैं कि वो कलर उसका कैसा है, फेयर है कि नहीं है, गोरा है कि काला है. ठीक है, यहाँ पर कभी इस गोरे काले या की बात नहीं कर रहा है, ऐसी सुंदरता की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि समय के साथ ये गोरापन है ना क्या है, समाप्त हो जाता है व्यक्ति का. ठीक है, तो ये सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है ना. और जब वो समाप्त हो जाती है कहीं ना कहीं ये क्षणिक होती है. ठीक है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है, तो वही जो सुंदरता आपको सुख देती थी वो क्या हो जाती है बाद में, वो सुख नहीं दे हो पाती है. ठीक है, इसीलिए कभी यहाँ पर जो फिजिकल जो लुक की बात है उसकी बात नहीं कर रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी. कवि के अनुसार सुंदर चीज़ें वे होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन को क्या करती हों, सुख देती हों. और व्यापक तौर से वो परिभाषित करना चाहता है कि सुंदर चीज़ वो नहीं होती है जो सिर्फ हम आँखों से देखते हैं. सुंदरता तो वो भी चीज़ें हैं जिनको हम कानों से सुनते हैं. जैसे कोई अच्छा संगीत है ना, कोई गीत है सुनते हैं तो वो भी एक सुंदर वस्तु के कैटेगरी में आना चाहिए. कोई हमने तस्वीर देखी, कला, कोई कला देख है ना का नमूना देखा, वो हमारे मन को अच्छा लगा तो वो भी सुंदर चीज़ है. हमने प्रकृति की चीज़ें जैसे सूर्य, नदी, तालाब, चिड़ियों का चहचहाना ये देखते हैं, हमारा आनंद, हमारा मन क्या है, आनंद से भर जाता है. तो वे चीज़ें भी क्या हैं, सुंदर वस्तुएं हैं. ठीक है, तो इनसे मिलने वाला जो जॉय होता है वो हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर होता है. ऐसे कैसे संभव है भाई, जब आपने नदी को देखा और आपको बहुत अच्छा लगा नदी का कलकल, उनकी उसकी लहरों को देखते हुए, आपने झरने को देखा, बहुत सुंदर लगा, आपके मन को सुकून मिला. तो ये सुकून ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए मिला है और समाप्त हो जाएगा. यदि आप जब भी उस दृश्य को याद करेंगे अपने मन में, ठीक है, तो मेंटल वह उतना ही आनंद तब भी आपको देगा. ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि जो सुंदर वस्तु होती है वो जो आनंद देती है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है. क्योंकि इसका जो लवलीनेस है, मतलब इसकी जो सुंदरता है, सुंदर है ना, वो प्यारापन जो है वो बढ़ता रहता है, इंक्रीजेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी समाप्त नहीं होता है, बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर अस. ये जो सुंदरता है एक प्रकार से हमारे लिए एक अम्ब्रेला का काम करता है, एक छाता का काम करता है. देखो, बहुत ही धूप से बचने के लिए आदमी क्या करता है ना, छाता ढूंढता है, पेड़ की शरण के नीचे जाता है, तब जा कर के उसको शीतलता मिलती है, उसको सुकून मिलता है तपिश से बचने के लिए. इसी तरह से जीवन की उठा-पटक से में विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियाँ होती हैं, है ना, उनसे जब आदमी परेशान होता है तो कहीं न कहीं कहाँ जाता है वह अ थिंग ऑफ ब्यूटी की शरण में जाता है. अब वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या हो सकती है, या तो वह दूर चला जाता है, नदी तालाब के किनारे जाता है, बैठता है ना, उन मतलब वहाँ पर सुकून ढूँढने की कोशिश करता है, नॉवेल पढ़ता है, कोई यदि उसको पेंटिंग आती है तो पेंटिंग बनाता है, कोई गीत सुनता है. इस तरह से अपने मन को वह हल्का करता है. ठीक है, सुकून पाता है, तो तब जा कर के उसका मन शांत होता है.
इसीलिए उसने क्या कहा है कि जो ये जो आथिंगा ब्यूटी है क्या है, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, एक प्रकार से एक बावर के रूप में होती है। अभी बावर क्या होता है, जैसे जो पेड़ होते हैं, आप अभी इसको आप तस्वीर में दिखा रहे हैं आपको, ये पेड़ हैं आपके, तो पेड़ों के नीचे ये जो झुरमुट है इसी को हम बावर कहते हैं। तो यहाँ पर पक्षी क्या है, तभी से बसने के लिए यहाँ आते हैं, या फिर आप यहाँ पर चारपाई डालते देखिए, यहाँ ये लड़की लेटी हुई है, तो कहीं न कहीं जब इसकी नज़र पड़ेगी ना तो यहाँ पर, तो इसको शीतलता प्राप्त होती है, बहुत अच्छा इसको लगेगा, ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर इसको प्राप्त होता है। तो इसी तरह से देखा जाए कि जीवन में हम जब क्लेश पे होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम कोई ना कोई आथिंगा ब्यूटी की तलाश करते हैं, है ना? तो वो हमें एक प्रकार से बावर देती है, एक हमें कुंज देती है, जहाँ पर हमको शांति मिलती है, ठीक है, छाया मिलती है, एंड स्लीप, तब जा कर के हम सुकून से सो पाते हैं, चिंता मुक्त हो कर के, और बहुत ही स्वीट ड्रीम्स हमको आते हैं। नहीं हमारे जो हमारी जो परेशानियां हैं वो हमको हांट करती रहती हैं, लेकिन जब हम आथिंगा ब्यूटी के शरण में जाते हैं तो हमारे सारे दुख तकलीफ, हमारे सारे टेंशन, ये सब दूर हो जाते हैं। हेल्थ, तब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, तब जा कर के हम आराम से रह पाते हैं, ठीक है। ब्यूटी रिमेन्स अ कांस्टेंट एंड ग्रोइंग सोर्स, सुंदरता क्या करती है, हमेशा मतलब एक बढ़ते, हमें आनंद को, मतलब ग्रोइंग सोर्स ऑफ जॉय मीन्स अथिंगा ब्यूटी क्या करती है, हमारे आनंद में वृद्धि करती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। इट नेवर डिसअपियर्स बट प्रोवाइड्स अ पीसफुल, कभी से नहीं समाप्त होती है, ये एक शांतपूर्ण, है ना, एक हमको शेल्टर देती है, प्लेस देती है, दैट ग्रांट्स रेस्टफुल स्लीप, और मतलब आराम की हमको नींद आती है, स्वीट ड्रीम्स आते हैं, गुड हेल्थ मिलती है, तब जा कर के हमको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है, ठीक है। ये है आपकी तस्वीर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारी आथिंगा ब्यूटीज हैं, है ना, ये आथिंगा ब्यूटी, सूर्य का निकलना, ठीक है, पेड़ों का ये झुरमुट होना और छाया, ये सब क्या है, आथिंगा ब्यूटी है। कवि के अनुसार कह रहा है कि ऐसी सुंदरता, आथिंगा ब्यूटी, जो हमको खुशी देती है, वो थोड़ी देर के लिए नहीं होती, हमेशा हमेशा के लिए, जब भी हम उसको याद करेंगे तो हमको उतना ही आनंद तब भी प्राप्त होगा। अगले स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। देयर फोर, इसीलिए ऑन एवरी मारो, है ना, देयर फोर ऑन एवरी मारो, इसीलिए हर आने वाले दिन, आर वी रीडिंग अ फ्लॉरी बैंड, हम एक ऐसा बंधन तैयार कर रहे हैं, है ना, बैंड तैयार कर रहे हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमको क्या करता है, धरती से जोड़ता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ, निराशा की जिंदगी होने के बावजूद, दुखों का, क्लेश का जीवन होने के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, जिसमें जो इनह्यूमन डेथ है मतलब मानवीय, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, है ना, जो मनुष्य का नेचर है उसमें कमी आ चुकी है, डेथ आ चुकी का है कि नोबल नेचर्स की, ठीक है। आप ग्लोमी डेज, और दिन कैसे चल रहे हों, जब दुख के हों, है ना, चिंताओं के हों, उस समय भी हमको आथिंगा ब्यूटी क्या करती, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, चारों तरफ क्या हो, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, कुछ ना दिखाई दे रहा हो, तब हमको आथिंगा ब्यूटी रास्ता दिखाती, मेड फॉर आवर सर्चिंग। ईच डे वी वीव अ गार्लैंड, हम क्या करते हैं, प्रत्येक दिन एक ऐसा फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, फूलों का एक माला बना रहे हैं, दैट कनेक्ट्स टू अस टू लाइफ ऑन द अर्थ। देखो, जब आदमी उदास होता है, परेशान होता है, समस्याओं से घिरा हुआ होता है, तब उसका मन इस समाज से, इस दुनिया से, है ना, भर जाता है, ठीक है। तो उस समय भी वो आथिंगा ब्यूटी यदि में सुंदरता देख पाता है, गीत संगीत सुनता है, पेड़ पौधों से के साथ रहता है ना, प्रकृति की चीज़ों में सुंदरता को महसूस कर पाता है, तो फिर से उसका मन हल्का होता है, और फिर से वो इस दुनिया में रहने की इच्छा उसमें दोबारा जागृत हो पाती है। ऐसा तभी होता है जब हम कहीं न कहीं आथिंगा ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए, ये जो आथिंगा ब्यूटी हमको धरती पर, है ना, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है।
और हमारे डिस्पाइट सैडनेस, चाहे कितने दुख तकलीफ हों, लेक ऑफ नोबल स्पिरिट्स हों, ग्लोमी डेज हों एंड डिफिकल्ट पास हों, उसमें यह आतिंगा ब्यूटी हमारी मदद करती है। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कह रहा है कि इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, है ना, कहीं न कहीं जो किसी न किसी रूप में, सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब ब्यूटी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, तो किस अलग अलग जो सुंदरता के रूप हैं वो क्या करते हैं, मूव्स अवे द पाल। पाल माने क्या है, जो कवर है ना, उसको हटाते हैं। कौन, मतलब सुंदर वस्तु क्या करती है, ये हमारे दुखों का जो कबर हम हमारे ऊपर ढका हुआ है उसको हटाती है। फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स, ठीक है, जहाँ पर हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सच द सन, जैसे कि वो चीज़ें कौन सी हैं, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी अलग अलग प्रकार की सुंदरता, मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसे सूर्य अ थिंग ऑफ ब्यूटी, नदी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, गान जो जो आपके गीत हैं वो आपके अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। ये सब अलग अलग रूप के हैं और ये सब क्या करते हैं, हमारे दुख के कबर को हटाते हैं। जो दुख की चादर हमारे ऊपर होती है उसको हटाने का काम कौन करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप परेशान कितना हो, जब आप प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स में जा कर के अपना समय बिताते हैं, पेड़ पौधों के नदियों के बीच में रहते हैं, है ना, तब कितना भी आपका दुख हो थोड़े समय के लिए क्या है वो हटता है और आपका मन हल्का होता है। ठीक है, आवर डार्क स्पिरिट, जब आपको फिर से रास्ता दिखाई पड़ता, सच द सन, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड, चाहे है ना पुराने पेड़, एंड यंग चाहे नए हो, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, ये सब के सब आपको क्या करते हैं, जो छाया देते हैं वो एक वरदान के रूप में होती है। ठीक है, और सिंपल सीप किसके लिए, सिंपल सीप के लिए, है ना, भोले भाले भेड़ों के लिए। सच आर डेफोडिल्स, इसी तरह से डेफोडिल्स आप इस तस्वीर में देखिए, है ना, ये ये सब है ना फूल हैं, ये सब क्या करते हैं, ये भीड़ भेड़ है, ठीक है, ये इनको छाया मिलती कहाँ से, पेड़ों से, है ना, ये सच आर डेफोडिल्स, इसी तरह से डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहाँ पर वो रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड आपने देखा, ये देखिए ग्रीन वर्ल्ड, ये है ग्रीन वर्ल्ड, आपका हरियाली चारों तरफ, सब क्या है, हरियाली हरियाली, जिसमें ये फ्लू जो है डेफोडिल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमको सुकून देते हैं, है ना। that for themselves a cooling covered make clear reels, और with green world they live in and clear reels, और साफ सुथरा जो रील्स हैं, ठीक है, रील्स मतलब यहाँ छोटी छोटी धाराएं, पानी की नदियाँ आप कह सकते हैं, जो कि जंगल से निकल रही हैं। दैट फॉर themselves a cooling covered make, उससे एक कवर बनता है ठंडक पहुंचाने वाला, अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन से बचाने के लिए। अब ये कूल क्लियर रिल्स क्या है, एक बार इनको भी देख लो, ये क्या है, ये क्लियर रिल्स, साफ सुथरा पानी, है ना। जब आप इनको देखते हैं तो धूप से बच, जब आप वहाँ से धूप से निकल करके आते हैं तो ये आपको मन को शीतलता पहुँचाती हैं। ये फूल, ये जो क्लियर रिल्स है ना, ये जो बावर हैं, तो ये आपको क्या करती हैं, आपके आँखों को सुकून पहुँचाती है, आपकी आत्मा को सुकून पहुँचाती है। ठीक है, तो सुंदरता का, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का यही काम है, यही काम है। ब्यूटी रिमूव्स ग्लूम फ्रॉम डार्क, जो सुंदरता है, ब्यूटी रिमूव्स ग्लूम, सुंदरता क्या करती है, आतिंगा ब्यूटी क्या करती है, हमारा जो दुख है उसको रिमूव करती है फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स थ्रू नेचुरल फेनोमेना, है ना, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, इन सब के द्वारा, शेड, छाया, ब्राइट डेफोडिल्स, चमकदार ये फूल, एंड कूलिंग स्ट्रीम्स, और
ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, जो है स्ट्रीम्स, धाराएं पानी की, प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग द वेदर, ठीक है। हॉट सीजन में ये हमको क्या करते हैं, सुकून देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के मध्य में जो ब्रेक होता है, झरना होता है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, है ना, ये क्या करता है, ये जो मस्क रोज होती हैं, जो फूल होते हैं, उनकी स्प्रिंकलिंग मतलब उनका जो खुशबू बिखेरना है, वो भी हमें क्या करता है, सुख देता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, इनके अलावा हमें और सुंदर वस्तु कौन है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो माइटी डेड हैं, अर्थात जो कहानियों के माध्यम से हम जो महान पुरुष हैं उनके योगदान को जब याद करते हैं, कहानियों को सुनते हैं, तो वो भी हमको बहुत आनंद देती है। ऑल लवली टेल्स, सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, चाहे उनको मैंने सुना हो हमने, चाहे पढ़ा हो, ये सब क्या करती हैं, है ना, उनकी माइटी डीड्स, अर्थात जो महान लोग हैं, महान पुरुष हैं, उनकी जब कहानियों को सुनते हैं, वो भी हमको रोमांचित करती है, वो भी हमारे लिए एक प्रकार से आथिंगा ब्यूटी है, क्योंकि उनको सुन करके हम बहुत ही आनंदित होते हैं। द फॉरेस्ट फील्ड विथ मस्क रोज, जो जंगल मस्क रोज से भरा होता है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल जस्ट लाइक द ग्रैंडियर ऑफ नोबल डेथ्स एंड हेरोइक टेल्स, है ना, पूरी तरह से ये चेरिश करता है। एंड एन इंडलेस एन इंडलेस एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, न कभी ना समाप्त होने वाला जो इमोर्टल ड्रिंक का, इमोर्टल ड्रिंक मतलब एक ऐसा पेय जो कि, है ना, अमरता का हो, ठीक है, आप कह सकते हैं अमृत। पावरिंग अन टू अस, वो क्या करता है, हम पर बिखरता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कहाँ से, स्वर्ग के, है ना, किनारे से। ये आप देखिए तस्वीर में, ये पावर हो रहा है, ये इमोर्टल ड्रिंक है, ठीक है, स्वर्ग से गिर रहा है, आसमान से गिर रहा है। ये कहीं ना कहीं कवि ने जो कल्पना की है, बहुत ही एक अलग दुनिया में, है ना, ले गया है हमको, और जहाँ पर जो अथिंगा ब्यूटी की विशेषताओं की चर्चा कर रहा है। ब्यूटी इज़ लाइक एन इंडलेस हेवनली फाउंटेन, स्वर्ग से जो है गिरने वाला, ठीक है, एक हेवनली फाउंटेन होता है, एक झरना होता है, जो कि हमें क्या प्रदान करता है, इमॉर्टल जॉय, अर्थात कभी न समाप्त होने वाला आनंद देता है, इंस्पिरेशन देता है, कॉन्टिन्यूसली सस्टेनिंग द ह्यूमन स्पिरिट, जो कि हमेशा बना रहता है, ठीक है। इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो मेटाफर है, इंडलेस फाउंटेन की तुलना, है ना, जॉय से की गई है, इमेजरी विजुअलाइजेस इटर्नल इटर्नल स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टांजास फॉर कंप्रहेंशन। अथिंगा ब्यूटी इज अ जॉय फॉर, ये पहली लाइन है, इस पर आधारित आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे पूछ रहा है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, आप कविता का नाम बताइए और कवि का नाम। द पोएम इज अथिंगा ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, या द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, आप इसको जैसे उचित समझें लिख सकते हैं। हाउ इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर, आप कैसे कह सकते हैं कि सुंदरता हमेशा के लिए आनंद देने वाली चीज़ होती है, ठीक है। इट्स ब्यूटी ग्रोज, क्योंकि इसकी जो सुंदरता होती है बढ़ती रहती है, नेवर फेड्स अवे, कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए इसको हम आ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉरएवर कहते हैं। व्हाट इज़ अ बावर, बावर क्या होता है, हमने अभी आपको समझाया। सैडेड रिट्रीट मतलब छायादार जो शरण होती है, पीसफुल शेल्टर, है ना, जो आनंद देने वाला, शांति देने वाला एक जगह होती है। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डस इट प्रोवाइड, ठीक है, स्लीप डस, किस प्रकार का आनंद हमको प्राप्त होता है, मतलब नींद हमको आती है अथिंगा ब्यूटी के माध्यम से। पीसफुल स्लीप मतलब शांतिपूर्ण, मतलब जब आप सो रहे होते हैं किसी प्रकार की कोई उसमें, है ना, रुकावट या बाधा नहीं होती है, आराम की नींद आती है। स्वीट ड्रीम्स एंड गुड हेल्थ, ये सब किससे मिलता है हमको, अथिंगा ब्यूटी से। देयर फॉर एवरी मॉरो, ये अगला स्टांजा है आपका, इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, है ना, एंड द पोएट। द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। व्हाई आर वी डिसअपॉइंटेड, हम क्यों निराश रहते हैं, बिकॉज
ऑफ मैलिस, है ना, दुर्भावना की वजह से, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से क्या करता है, जलता है। लेक ऑफ नोबल क्वालिटीज, हमारे अंदर कमी रहती है, अच्छे गुणों की कमी होती है, इसीलिए हम क्या होते हैं, डिस्पोंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिस्पोंडेंट में भी हमारी मदद करता है, हमारे उदास चेहरे को, हमारे उदास मन को खुशी कौन देता है, आथिंगा ब्यूटी। व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, है ना, उनसे अंधकार को कौन दूर करता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, जो अलग अलग रूप हैं सुंदरता के, कहानी के माध्यम से, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं उनकी सुंदरता के माध्यम से। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी क्या करते हैं, हमारे डार्क स्पिरिट को, ठीक है, हमारे दुख को, तकलीफ को, हमारे अंधकार को दूर करते हैं। व्हाट डू वी डू एवरी डे, हम लोग क्या करते हैं रोज, वी वीव अ फ्लोरी बैंड बाइंडिंग अस टू लाइफ डिस्पाइट हार्डशिप्स। ठीक है, अब इस सेंट्रल आइडिया कविता की है। द पोएम स्टैंड्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड, कविता बताती है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, हमें इटर्नल जॉय देती हैं, पीस देती हैं, सूदिंग आवर डार्क मूड्स, हमारा जो मन होता है, जो दुखी मन होता है, उसको, है ना, शांत करता है कौन, आथिंगा ब्यूटी। अमिट्स लाइफ हार्डशिप, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनके बीच में जो आथिंगा ब्यूटी है, हमें हमारे दुख को दूर करने का काम करती है। आथिंगा ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना, ये ऐसा आनंद देती है जो आनंद हमेशा के लिए होता है। बिकॉज इट्स चार्म, क्योंकि जो सुंदर वस्तु होती है, ठीक है, कवि ने जिस चीज़ को सुंदर कहा है, जैसे कहानी को सुंदर कहा है, नेचर को उसने सुंदर कहा है, तो उसकी सुंदरता हमेशा क्या है, चार्म डज नॉट फेड, समय के साथ समाप्त नहीं होती है। फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे मन में उसी तरह से हमेशा बनी रहती है। इट्स मेमोरी कंटिन्यूज टू रिफ्रेश, जब भी हम याद करते हैं, है ना, तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। ठीक है, आतिंगा ब्यूटी को याद करके। एंड कंफर्ट अस थ्रू आउट आवर लाइफ, ब्यूटी वेदर इन नेचर, सुंदरता फिर वो चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, या कला की हो, कहानियों की हो, और नोबल ह्यूमन डीड्स, या आदमी के द्वारा किए गए अच्छे कामों की सुंदरता हो। एक्ट्स लाइक अ हीलिंग फोर्स दैट रिमूव्स द ग्लूम, रिमूव्स द ग्लूम। अब यहाँ पे बात हो रही नोबल ने जो है, देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ह्यूमन डीड्स, नोबल ह्यूमन डीड्स, मतलब जैसे एक एक जो एबल व्यक्ति है वो क्या करता है, एक गरीब व्यक्ति की मदद करता है ना, उसका सहारा बनता है, तो वह उसका नोबल डीड हो जाएगा। उससे उसको बड़ी तसल्ली मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा जब वो व्यक्ति किसी न किसी को कोई चैरिटी देगा, कोई मदद करेगा, तो वो भी एक प्रकार से आथिंगा ब्यूटी हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका उसका जो मन हल्का होता है, विभिन्न प्रकार की तकलीफों को वो दूर करता है कौन, आतिंगा ब्यूटी। सैडनेस, है ना, एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशाओं को दूर करता है आप ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में जो आती हैं। फिल्स विद पॉजिटिविटी, और आतिंगा ब्यूटी क्या करती है, ये सकारात्मकता से भर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो कविता है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, उसके बाद स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और कहीं ना कहीं हमने सेंट्रल आइडिया भी देख लिया है। तो इस प्रकार से ये कविता पूरी हो जाती है। ठीक है।